अस्सलामुअलैकुम। तकरीबन 10 साल से ज़्यादा टीचिंग फील्ड में एक्सपीरियंस होने की वजह से रोज़मर्रा के मामलात में स्टूडेंट्स को दरपेश मसाइल से मैं बाखूबी वाकिफ़ हूँ। जैसे होमवर्क, स्लाइड्स, प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट्स बनाने में दुश्वारी, डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड करना, गिवन टॉपिक्स को अपने वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करना, डिफिकल्ट और कम्प्लेक्स टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने में दुश्वारी। मैं हूं प्रोफेसर इम्तियाज खान और बताने वाला हूं इन तमाम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इसी वीडियो स्मार्टर स्टडिंग विद चैट जीपीटी में, कि आप किस तरीके से घंटों के काम को मिनटों के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, अपने ग्रेड्स को बूस्ट कर सकते हैं और A+ ग्रेड ले सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स के लिए भी है कि वो अपने ऑफिस वर्क को स्मार्टर वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं विद यूजिंग चैट जीपीटी। तो मूव करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, लेकिन अगर वगर ऐसा वैसा कुछ नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों को भी इससे फायदा हासिल हो। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। फर्स्ट आपने गूगल को ओपन करना है और यहाँ पे लिखना है ओपन AI। ठीक है, जैसे ही इंटर किया तो हमारे पास ये फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने फर्स्ट के ऊपर यहाँ पे चैट जीपीटी के ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक किया तो ये हमारे पास चैट जीपीटी 3.5 का डैशबोर्ड ओपन हो गया। अगर आपको चैट जीपीटी का लॉगिन करने का नहीं पता तो आप प्ले लिस्ट में जाके वहां से वीडियो को असेस कर सकते हैं। वहां पे मैंने डिटेल के साथ बताया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम देखना चाहते हैं कि यूजिंग ऑफ चैट जीपीटी फॉर होमवर्क। ठीक है, कि हम होमवर्क में कैसे इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से एक टास्क है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग ऐसे विद सिंपल एंड इजी वर्ड। ठीक है, कॉलन आपने जरूर लगाना है। ठीक है, और किसके बारे में हम लिखना चाहते हैं कि माई बेस्ट टीचर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कमांड दिया और इंटर किया साथ ही। तो चैट जीपीटी जो है वो मेरे कमांड का आंसर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये मुझे चैट जीपीटी ऐसे लिख के दे रहा है। अब फॉर एग्जांपल इस ऐसे के बाद अगर मैं चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल मुझे और ज्यादा डिटेल रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं। ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू लिखे यहाँ पे इंटर किया तो चैट जीपीटी मुझे और डिटेल प्रोवाइड कर देगा। अब इसको भी मैं ऐसे के अंदर शामिल कर सकता हूँ, इन उसकी लेंथ को बढ़ा सकता हूँ। अब ये तो एक जनरल फॉर्मेट है। अगर आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल 1500 वर्ड्स तक जो है वो आपको ऐसे लिखे दे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल राइट द अबाउ ऐसे अप टू 1500 वर्ड्स। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा तो अब ये हमें लिख के देगा 1500 वर्ड्स तक, यानी इसकी लेंथ ज्यादा हुई। यहाँ पे शो भी हो रहा है 250, जो इसका टीचिंग मेथड के बारे में है। प्रैक्टिस एंड काइंडनेस 250 वर्ड्स का है। पेशेंस है फॉर टीचिंग 250 वर्ड्स का। तो ये हमें बता रहा है कि इतने इतने वर्ड्स का जो है वो एक सेक्शन है, इसका पार्ट है। ठीक है, कंक्लूजन 100 वर्ड्स का। इस तरह अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम 250 वर्ड्स तक लिखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कम अप विद एग्जैक्टली 250 वर्ड्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एग्जैक्टली। ठीक है, और ये इंटर किया
तो अब ये मुझे 250 वर्ड तक जो है वो ऐसे प्रोवाइड करेगा, यानी लिख के देगा। तो इस तरह आपको जितनी भी लेंथ का कोई भी टास्क है जो आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मिलता है, तो आप इजी वे से यहाँ से लिख सकते हैं। इसमें ये है कि आप इसको चीटिंग के तौर पे यूज ना करें, ठीक है। इसको बस अपने टाइम को थोड़ा सा प्रीशियस बनाने के लिए और एफिशिएंस लर्निंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इस जो 250 वर्ड्स का मैं इसको कॉपी करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ से जो है इसको सेलेक्ट करता हूं और मैं इसको कॉपी करता हूं यहाँ, ठीक है। यहाँ तक है तो मैं कॉपी, ठीक है। अब अगर मैं इसको डायरेक्ट कॉपी करूंगा, फॉर एग्जांपल वर्ड के अंदर, ये वर्ड की फाइल है, मैं यहाँ पे कॉपी करता हूं, तो आप देख सकते हैं इसका यहाँ पे ये जो बॉर्डर है ना, ये एज इट इज रहना है, ये खत्म नहीं होना। तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप जब चैट जीपीटी से कॉपी करें ना, यहां से कॉपी करें, तो आप पहले इसको किसी भी नोटबुक के अंदर जो है वो आप इसको किसी भी नोटबुक के अंदर आप इसको पहले पेस्ट करें, ठीक है। पेस्ट करने के बाद फिर आप इसको सेलेक्ट करें कॉपी, और फिर आप इसको वर्ड के किसी भी फाइल में आप जब इसको पेस्ट करेंगे, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर वगैरह मेंशन नहीं होगा, तो ऐसा ही आपको शो होगा कि ये आपने खुद लिखा है, ठीक है। अब आप इसमें थोड़ी सी जो है वो चेंजिंग या पैराफ्रेज कर सकते हैं। अब ये इसको हमने एज इट इज कॉपी किया तो आपको यहाँ पे शो होगी ये बॉर्डर, ठीक है। और ये देखें, ये हमने पहले नोटबुक में कॉपी किया, पेस्ट किया वहां पे, और फिर वहां से कॉपी करके हमने वर्ड फाइल के अंदर पेस्ट किया, तो यहाँ पे अब बॉर्डर शो नहीं हो रही। इसी तरीके से अब हम मूव करते हैं कि हाउ टू यूज चैट जीपीटी फॉर स्लाइड्स, ठीक है, कि हम चैट जीपीटी को स्लाइड्स के लिए कैसे यूज करते हैं। तो हम फर्स्ट के ऊपर एक यहाँ पे चलते हैं। एक ये आर्टिकल है एल्सेवियर का, बहुत अच्छा जर्नल है। तो हम इसका ये जो अब्स्ट्रैक्ट है या एग्जेक्टिव समरी है, इसकी हम स्लाइड्स बनाना चाहते हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, ठीक है। यहां से मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे कॉपी किया इसको, यहाँ पे लिखा, ठीक है, राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड्स इन बुलेट फॉर्म, ठीक है। मुझे बुलेट फॉर्म के अंदर ये चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको स्लाइड्स के अंदर यूज करना है समरी को। तो यहाँ पे मैंने एक कॉलन लगाया और इसके नीचे जो समरी थी वो मैंने यहाँ से जो है वो कॉपी पेस्ट की, ठीक है। तो जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो यहाँ पे ये मुझे जनरेट करके प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। ये देखें, ये बुलेट फॉर्म के अंदर चैट जीपीटी मुझे प्रोवाइड कर रहा है। फिर कमांड देता हूँ रिक्वायर्ड मोर कंसाइज बुलेट फॉर्म, कि मुझे और कंसाइज फॉर्म में चाहिए, तो ये मुझे और कंसाइज करके यानी शॉर्ट करके बुलेट फॉर्म में प्रोवाइड कर देगा। इसी तरीके से अगर मैं फिर कमांड देता हूं जस्ट मेंशन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन कंसाइज बुलेट फॉर्म फ्रॉम अबव, कि सिर्फ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसके हमें बुलेट फॉर्म चाहिए, तो ये हमें और कंसाइज करके दे देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी था फर्स्ट में, फिर हमने इसको कंसाइज किया, फिर और शॉर्ट किया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम सिंपली तौर पे इसको कॉपी करके, ठीक है, हम इसको अपने जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर है यहाँ पे हम पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे इसको बुलेट फॉर्म के अंदर पेस्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपनी जो है वो स्लाइड्स बना सकते हैं। मैं आपको ऐसे एग्जांपल के तौर पे बताता चलूं, ये जो स्लाइड्स हैं, आप किसी भी रिसर्च पेपर का, आर्टिकल का, किसी भी टॉपिक का, किसी भी चैप्टर का जो है एक्सरसाइज का, वो आप जो इसकी स्लाइड्स हैं पावर पॉइंट की, वो आप इसी वे से बना सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स थे, मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, और ये पॉइंट्स उसने लिख के दिए। फिर लिटरेचर रिव्यू किस तरह लिख के दिए, सिस्टमेटिकल रिव्यू मेथोडोलॉजी है। तो आप इस तरीके से जो है वो चैट जीपीटी को स्लाइड्स के लिए
यूज कर सकते हैं। जस्ट आपको प्रॉपर कमांड आना चाहिए कि आप प्रॉपर वे से स्लाइड्स बना सकें जितनी आपको रिक्वायर्ड है एज पर योर डिमांड। ठीक है, अब हम मूव करते हैं कि हम किस तरीके से चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशंस के लिए। फॉर एग्जांपल एक जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, हम उसके ऊपर प्रेजेंटेशन बनाते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, गिव मी सजेशन। हम ये पूछना चाहते हैं कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट है, तो हमें ये सजेशन जो है वो प्रोवाइड कर दे। जैसे ही हम इंटर करेंगे तो चैट जीपीटी जो है ये हमें सजेशन प्रोवाइड करेगा। ये हमें बता रहा है कि बोथ वैसे दोनों ही इम्पोर्टेंट है, मतलब कि हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी। हम चाहते हैं कि और डिटेल में जो है हमें रिक्वायर्ड है, तो हमने कंटिन्यू करके यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हम पूछ सकते हैं, ये हमें प्रोवाइड करके दे रहे हैं, हम यहाँ पे पूछ सकते हैं व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अबाउ। ठीक है, कि मेन डिफरेंस क्या है दोनों के दरमियान, तो ये हमें मेन डिफरेंस भी प्रोवाइड कर देगा। तो इसी तरीके से जो भी हमारी प्रेजेंटेशन हमें यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रोवाइड की जाती है, हम उसको इजी वे से चैट जीपीटी की मदद से चंद मिनटों के अंदर हम चुटकी बजाते हुए हल कर सकते हैं। तो ये उसने हमें प्रोवाइड कर दिया। अब हम देखना चाहते हैं कि हम किस तरीके से यूजिंग ऑफ चैट जीपीटी फॉर असाइनमेंट्स, कि हम इसको असाइनमेंट्स में कैसे यूज कर सकते हैं। पर एक जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, हम उसके ऊपर प्रेजेंटेशन बनाते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, गिव मी सजेशन। हम ये पूछना चाहते हैं कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट है, तो हमें ये सजेशन जो है वो प्रोवाइड कर दे। जैसे ही हम इंटर करेंगे तो चैट जीपीटी जो है ये हमें सजेशन प्रोवाइड करेगा। ये हमें बता रहा है कि बोथ वैसे दोनों ही इम्पोर्टेंट है, मतलब कि हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी। हम चाहते हैं कि और डिटेल में जो है हमें रिक्वायर्ड है, तो हमने कंटिन्यू करके यहाँ पे लिख दिया। मैं देखना चाहता हूँ कि फाइनल इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है, कि कौन सा बेस्ट वे है। तो वो कहता है ये डिपेंड करता है कंडीशन, डिफरेंट कंडीशंस है। अगर वो कंडीशन फुलफिल होती हैं तो फिर आप मूव करते हैं, आप फिर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा जो है लर्निंग स्टाइल जो है वो बेस्ट है। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं कि एक डिफिकल्ट पैराग्राफ है या कोई एक्सरसाइज है, ठीक है, मटेरियल है जिसको हम रीड कर रहे हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, उसमें कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं यूज हुए हैं जिसकी मानी का हमें नहीं पता, तो हम किस तरीके से चैट जीपीटी की मदद से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, हम वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो यहाँ पे एक मेरे पास आर्टिकल है, ठीक है, चुनाचे आर्टिकल की थोड़ी सी जो लैंग्वेज होती है वो प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है, तो जो इनिशियल लेवल के ऊपर फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्टी होती है, तो आप यहाँ से जो है चैट जीपीटी की मदद से इसको आसान वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वैले का अच्छा जर्नल है, इसका एक ये समरी है, मैं इसका जो है वो इजी वर्ड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, तो मैंने यहाँ पे लिखा कन्वर्ट द फॉलोइंग इन सिंपल एंड इजी वर्ड। ठीक है, कि सिंपल और इजी वर्ड्स में ये मुझे लिखे दें। ठीक है, ये यहाँ पे आपने कॉलन जो है ये जरूर लगाना है, फिर उसके नीचे आपने जो भी पैराग्राफ है या जो भी मटेरियल है आपने उसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो मैं इसको देखना चाहता हूं, तो आप जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो चैट जीपीटी इसको जो है वो इजी वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। यानी ये वो वर्ड्स हैं जो कोई भी
स्टूडेंट है या कोई भी प्रोफेशनल है वो इसको इजी वे से जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते। लास्ट में अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी हो तो आप उसको कमेंट में मेंशन कीजिएगा, क्योंकि डायरेक्शन देना मेरा काम और इम्प्लीमेंट आपने खुद करना है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।